बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो जैसे कि कल हमने सिलेबस देखा, तो आज हम उस सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। जो सबसे पहला टास्क हम कंप्लीट करेंगे वो है यूनिट 1, दैट इज डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास और डेटा विजुअलाइजेशन। धीरे धीरे फिर हम यूनिट 2 और 3 और 4 कवर करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक ट्यूटोरियल होने वाला है। अगर आपका पाइथन का बेस क्लियर है क्लास 11 का, तो आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो मैं पाइथन के बेस जो हमारा क्लास 11 का सिलेबस भी नेक्स्ट वीक तक अपलोड कर दूंगी, तो आई होप वहां से आप अपना बेस क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर अगर आपका बेस क्लियर है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बहुत ही इजीली मैंने समझाया है, टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे कि सीबीएसई लेके चल रहा है, सिर्फ वैसे ही टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको समझाने वाली हूँ। टॉपिक्स के अलावा सीबीएसई इधर उधर से आपको कुछ नहीं देगा, ठीक है। अब बुक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ाने की कोशिश की है। हाँ, वो पढ़ने के लिए अच्छा है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं सिर्फ सीएस इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि उनको कोई सब्जेक्ट और नहीं मिल रहा होता, या फिर इंटरेस्ट कम है बट हाँ हमें सीएस लेना है तो हमें पास होना है, या फिर स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो इसलिए हमें ये लेना है। तो उन सब के लिए आप सिलेबस पे फोकस करो। अगर आपको सीएस में अपना करियर नहीं बनाना है, जिन्हें इसमें अपना करियर बनाना है, तो उसे सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि पाइथन क्या है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज है बिकॉज ऑफ एआई, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एआई भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ इन दिस ईयर। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ फोकस करना है पढ़ने पे, ठीक है। जो जो मैं आपको सिखाते जा रही हूँ आप करते जाइए, फिर हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इतने से ही आपका काम हो जाएगा, अगर आप सिर्फ इसे एज अ पासिंग सब्जेक्ट देख रहे हो तो। अगर आप इससे सीखना चाहते हो, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। बुक में जो अवेलेबल है पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो गाइज, हम लोग ऑलरेडी 3 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें पहली वीडियो में मैं सीरीज कवर कर चुकी हूँ, अगली वीडियो में डेटा फ्रेम, और उससे नेक्स्ट वीडियो में सीएसवी फाइल्स, ठीक है। ये 3 हमने कवर कर लिया है। मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। फिर उसके बाद मैंने आपका ये सीरीज कंप्लीट किया, डेटा फ्रेम कंप्लीट किया और सीएसवी फाइल्स भी कंप्लीट कर लिया। यानी कि अभी हमने इन चैप्टर्स को पढ़ लिया, अभी हमने इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि जैसे मैथ्स में होता है हम एक चीज़ सीख लेते हैं, फिर हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें वो चीज़ रिवाइज हो जाए। तो हम प्रैक्टिस भी करेंगे, मैं प्रैक्टिस सेशंस भी रखूंगी जिसमें कि मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकली भी हम इसको कवर करेंगे। अभी हम थ्योरेटिकली सीख रहे हैं विद कोड, विद इनकी डेफिनेशंस, ठीक है। बट प्रैक्टिकली करके हमें थोड़ी सी और पिक्चर क्लियर होगी। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस आपको टाइम से मिले, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो देख के आप फिर भूल जाओगे, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आजकल हम बहुत चीज़ें भूल जाते हैं और हम काफ़ी चीज़ों के लिए मोबाइल पर डिपेंडेंट है कि हम रिमाइंडर सेट करते हैं, कैलेंडर नोटिफिकेशन सेट करते हैं। तो इसी तरह से आपको अपनी एजुकेशन का भी ध्यान रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, सो दैट कि इन फ्यूचर आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो डेटा विजुअलाइजेशन आज हम करने वाले हैं। प्लॉटिंग का क्या पर्पस है, सेविंग, ड्राइंग एंड सेविंग फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लॉट, जैसे कि मैटप्लॉटलिब में हम करेंगे लाइन प्लॉट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। कस्टमाइजेशन में हम करेंगे एडिंग लेबल, टाइटल एंड लेजेंड। इतना ही आपके सिलेबस में, इतना ही हम करने वाले हैं। बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे इन जुपिटर, ठीक है। जैसे ही सिलेबस आपका कवर हो जाता है, वैसे भी 4-5 दिन में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर जो बचेगा वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। सो इंट्रोडक्शन टू मैटप्लॉटलिब। अब मैटप्लॉटलिब क्या है, एक प्लॉटिंग लाइब्रेरी है, मतलब एक लाइब्रेरी जिससे कि हम प्लॉट कर सकते हैं, यानी कि ग्राफ्स बना सकते हैं। दैट हेल्प इन विजुअलाइजिंग फिगर, ठीक है। विजुअलाइजिंग फिगर्स यानी कि जो भी हमारे चार्ट्स, ग्राफ्स होते हैं उनको विजुअलाइजिंग फिगर्स बोलते हैं। पाइप्लॉट एक मॉड्यूल है, यानी कि मैटप्लॉटलिब का पार्ट कौन सा है, पाइप्लॉट एक पार्ट है। विच सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ ग्राफ्स, जो कि काफ़ी सारे ग्राफ्स और प्लॉट्स हमारे सपोर्ट करता है और हम इसे यूज़ करने वाले हैं। डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली रेफर्स टू ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या है, ग्राफिकल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स का, जिसमें आप एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो थ्रू ग्राफ्स, चार्ट्स और मैप्स, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं, ये आप हर जगह यूज करने वाले हो। पाइप्लॉट एज पीएलटी, इसको समझ लेते हैं। देखो मैटप्लॉटलिब तो लाइब्रेरी है जो आप यूज कर रहे हो,
ठीक है, इसी के थ्रू आपके सारे जो ग्राफ्स हैं वो प्लॉट होंगी। मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट ये लिखना नेसेसरी है क्योंकि पाईप्लॉट मॉड्यूल यूज कर रहे हो आप मैटप्लॉटलिब का। मैटप्लॉटलिब एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ठीक है, उसमें भी एक पार्ट आप यूज करने वाले हो दैट इज पाईप्लॉट एज पीएलटी। देखो एज एलियस नेम दे रहे हो क्योंकि हर बार आप ये पूरा नहीं लिख पाओगे, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट मैटप्लॉट, ये बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए, तो आप उसके जगह कौन सा एलियस नेम यूज कर सकते हो, पीएलटी। कुछ बच्चे और भी कुछ यूज करते हैं, आप यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे पीएलटी लेके चल रही हूँ, तो आप भी कोशिश करो कि आप पीएलटी लेके चलो तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब पर्पज ऑफ प्लॉटिंग ये भी सीबीएसई के सिलेबस में था, तो मैं उतना ही करा रही हूँ जितना सीबीएसई के सिलेबस में था, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रही हूँ। बुक में बहुत सारा कंटेंट है, आप अगर पढ़ने जाओगे तो बहुत सारा कंटेंट है। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप मेरे पहले की वीडियोस रेफर कर सकते हो, मैंने वहाँ पे सारे ग्राफ्स डिस्कस किए हुए हैं पॉइंट बाय पॉइंट। यहाँ पे जितना सीबीएसई का सिलेबस है मैं उतना ही डिस्कस करने वाली हूँ। डेटा विजुअलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस एक्टिविटीज का। एज ऑर्गेनाइजेशन नाउ अ डेज कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। देखो अब बिजनेस एक्टिविटीज में डेटा विजुअलाइजेशन का क्यों काम है, क्योंकि देखो काफी सारा डेटा होता है, मिलियंस ऑफ पीपल का और या फिर लैक्स ऑफ पीपल का डेटा होता है, तो वो हम ऐसे पढ़ के नहीं देख सकते, तो उसको हम किसके थ्रू देखते हैं, डेटा के थ्रू, कि अच्छा ठीक है ग्राफ्स में मेरी जो इंक्रीमेंट है वो कितनी जा रही है या डिक्रीमेंट कितना जा रहा है, तो ये चीज़ें हम किसके थ्रू देख सकते हैं, प्लॉटिंग के थ्रू, ठीक है। ऑल दिस कलेक्टेड होल्स की इनसाइट्स फॉर बिजनेस विजुअलाइजेशन मेक दिस इनसाइट्स इजी टू इंटरप्रेट। मतलब कि इससे आप इजी इंटरप्रेट कर सकते हो, अच्छा ठीक है मेरे जून मंथ की सेल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, जुलाई में मेरी सेल नहीं गई है सितंबर में, तो इस तरह से आप डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू एनालाइज कर सकते हो इजीली। ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझने वाला है, ठीक है। अगर आप इसको स्किप कर देते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको कभी भी प्लॉटिंग आ पाएगी। देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। सबसे पहला स्टेप होता है, कभी भी अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमारे पास नेसेसरी फाइल्स को इंपोर्ट करना, ठीक है। तो ये फाइल्स तो आपकी मैंडेटरी है, ठीक है। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी, ये आपकी मैंडेटरी फाइल है। नमपाई को कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप इंपोर्ट करोगे, अगर आप रैंडम यूज़ कर रहे हो या कोई अदर फंक्शन यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज सिर्फ एक ये मैंडेटरी फाइल है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। फिर स्टेप 2 में जो भी डाटा आपको प्लॉट करना है आप उसको प्लॉट करोगे। आप वेरिएबल्स ले सकते हो अपने हिसाब से, एक्स वाई वी कुछ भी, ठीक है। वेरिएबल्स कैन बी एनीथिंग, कोई वर्ड हो सकता है, कोई एक सिंगल लेटर हो सकता है, एनीथिंग। और वेरिएबल्स यूज करते टाइम आपको ध्यान रखना है, इक्वल टू जब भी लगाओ तो आप डेटा जो प्लॉट कर रहे हो वो लिस्ट में होना चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख सकते x इक्वल टू 1 2 3, सिर्फ रैंडम 1 2 3 नहीं लिख सकते, आपको उसको एक लिस्ट में, ठीक है, एक जगह समराइज करके लिखना है, कहाँ पे, लिस्ट में। y इक्वल टू 4 5 6। स्टेप 3 में आप टाइप ऑफ ग्राफ्स, देखो आपको 3 ही टाइप के ग्राफ आपके सिलेबस में बचे हुए हैं, एक लाइन चार्ट, एक बार ग्राफ और एक हिस्टोग्राम। मैं यही तीनों डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। अगर आप लाइन चार्ट बनाना है तो आप लिखोगे plt डॉट प्लॉट। अगर आपको बार ग्राफ बनाना है तो आप लिखोगे plt डॉट बार। अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो आप लिखोगे plt डॉट हिस्ट, ठीक है। उसके बाद आप उस ग्राफ को, जैसे आप हर चीज़ जब आप कमांड लिखते हो तो आप उसके लिए प्रिंट कमांड यूज़ करते हो क्योंकि आप डेटा प्रिंट करा रहे हो, बट यहाँ पे आपको ग्राफ प्रिंट कराना है, यानी कि ग्राफ शो कराना है, तो यहाँ plt डॉट शो लिखोगे, फाइन। सिंपल लाइन चार्ट हम बना के देखेंगे। सबसे पहले मैंने वही नेसेसरी फाइल इंपोर्ट की मैटप्लॉटलिब, फिर उसके बाद मैंने x की वैल्यू दी, y की वैल्यू दी, और फिर plt डॉट प्लॉट। सबसे पहले मैंने x, पहला जो भी मेरा एक्सिस होगा वो मेरा x एक्सिस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मेरा जो एक्सिस होगा वो y एक्सिस होना चाहिए। तो पहले में जो मुझे रखना था, x रखना था, तो मैंने x एक्सिस की वैल्यू रखी, दूसरे में y एक्सिस की वैल्यू रखी, और फिर मैंने लिखा plt डॉट शो। तो इस तरह का कुछ मेरा ग्राफ बन के आया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है पीएलटी का पी हमेशा छोटा हो, अदरवाइज एरर आएगा। आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स का काफ़ी ध्यान रखना है। फाइन, प्लॉट का भी पी स्मॉल होना चाहिए, शो का एस स्मॉल होना चाहिए, अदरवाइज आपके प्रोग्राम में एरर आ सकते हैं, तो अवॉइड दैट एरर्स, ठीक है। 4 स्टेप्स में मैंने आपको एक सिंपल लाइन चार्ट बनाना सिखा दिया, अब इसमें हम और चीज़ें ऐड करना सीखेंगे। लेबल्स ऐड करते हैं हम। लेबल कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं एक्स वाई के, देखो एक्स लेबल फॉर एक्स एक्सिस यूज करते हैं, वाई लेबल फॉर वाई एक्सिस यूज करते हैं। देखो अब तक हमने इतना देखा, पहले फाइल्स को इंपोर्ट किया, फिर एक्स की वैल्यू लिखी, फिर वाई की वैल्यू लिखी, और फिर plt डॉट प्लॉट लिख के एक्स वाई को प्लॉट कर दिया, ठीक है।
अब मैंने क्या कर दिया, मैंने plt.x लेबल ऐड किया, plt.y लेबल ऐड किया। x लेबल का नाम मुझे क्या चाहिए, प्लॉट नंबर, और y लेबल का नाम मेरे को क्या चाहिए, इंपोर्ट वेरिएबल्स। तो देख सकते हो जो x एक्सिस है मेरी, वहाँ पे मेरा नाम क्या आ गया, प्लॉट नंबर, और जो y एक्सिस है मेरी, वहाँ पे मेरा नाम क्या आ गया, इंपोर्ट वेरिएबल्स। ठीक है, और तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये 2 लाइंस ऐड की हैं, अदरवाइज मेरा ग्राफ पूरा सेम है। ठीक है, और ये 2 लाइंस क्या है, मेरे लेबल हैं, जो मुझे लेबल ऐड करने थे। तो उसके लिए मैं सिर्फ क्या लिखना है, plt.x लेबल x एक्सिस के नाम के लिए, और plt.y लेबल y एक्सिस के नाम के लिए। एडिंग टाइटल, फॉर गिविंग योर ग्राफ अ टाइटल, अगर हमें अपने ग्राफ को एक टाइटल देना है, टाइटल यानी कि ये जो आपका न्यू ग्राफ एक टाइटल दिया हुआ है, ये इस तरह का टाइटल देना है, तो हम क्या करेंगे, देखो आपने फाइल्स इंपोर्ट की, x की वैल्यू, y की वैल्यू, एक्स वाई को प्लॉट किया, फिर दोनों को लेबल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और नई लाइन ऐड हो गई, दैट इज plt.title, और टाइटल आपने दिया न्यू ग्राफ, आप कोई भी नाम दे सकते हो, तो मैंने वही लिखा है plt.title, और टाइटल का नाम जो भी आपको टाइटल का नाम रखना है, ठीक है, जिस भी बारे में आपका ग्राफ है वो आप टाइटल ले सकते हो, और फिर लास्ट में plt.show, ग्राफ को शो कराने के लिए। एडिंग लेजेंड्स, लेजेंड्स आर यूज टू एक्सप्लेन व्हाट ईच लाइन्स मीन्स इन द करंट फिगर, यानी कि अब जैसे कि यहाँ पे 2 कलर्स की लाइन है, बट मुझे ये पता ही नहीं चलेगा कि ये फर्स्ट लाइन किसको इंडिकेट कर रही है और सेकंड लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, तो उसके लिए हम लेजेंड्स यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। देखो, अगर हमें लेजेंड्स ऐड करना है तो हम अपनी लाइंस को नेम देंगे। अब तक हम क्या कर रहे थे, plt.plot लिख रहे थे और सिर्फ x, y इतना लिख रहे थे। ठीक है, बट अब मुझे इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना है, y के बाद एक कॉमा लगाना है, लेबल लिखना है, और फिर लाइन का नेम लिख देना है, जो भी आपका लाइन का नेम आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम 2 लाइंस यूज कर रहे हैं, तो दोनों लाइंस के, अगर आप एक लाइन भी यूज कर रहे हैं आप उसको भी नाम देके इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, हम इसको देखते हैं, प्रोग्राम को समझते हैं। अपने फाइल्स को इंपोर्ट किया, x वैल्यू दी, y वैल्यू दी, plt.plot, प्लॉट किया किसको, x और y को। अब उस लाइन को नाम देना है, जो भी आपने x y को प्लॉट किया उसका नाम देना है, तो आप लिखोगे लेबल फर्स्ट लाइन। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक लाइन और प्लॉट कर रहे हो, आप मल्टीपल लाइंस प्लॉट कर सकते हो एक ही ग्राफ में, तो उसके लिए मैंने क्या किया, x2, आप वेरिएबल्स के नाम कोई भी ले सकते हो, मैंने यहाँ x और x2 लिया है, x2 y2, फिर मैंने इनको प्लॉट किया, plt.plot x2 y2, लेबल क्या रखा मैंने, सेकेंड लाइन, यानी कि लेबल मेरा रहा ये सेकेंड लाइन। फिर मैंने क्या किया, वही चीज़ plt.label और x लेबल, plt.y लेबल, plt.legend और plt.show। अब ये समझ लेते हैं कि ये दोनों लेबल यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये दोनों लेबल यहाँ पे क्या कर रहे हैं। देखो, जो ये लास्ट वाले x लेबल और y लेबल हैं, इसकी वजह से तो ये नाम आ रहे हैं, ये आपका y लेबल हो गया और ये आपका x लेबल हो गया। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट लाइन, आपके जो फर्स्ट लाइन आ रही है वो ये है, और सेकेंड लाइन आ रही है वो ये है। ठीक है, और इसको जब शो कराना है, देखो ग्राफ को शो कराने के लिए आप लिखते हो plt.show, तो ये जो इनर बॉक्स है इसको शो कराने के लिए आप लिखते हो plt.legend। तो यहाँ पे आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की है वो देख लो। आपने यहाँ तो एक ये ऐड किया है लेबल फर्स्ट लाइन, ठीक है, अगला ऐड किया है लेबल सेकेंड लाइन, ठीक है, और अगला ऐड किया है आपने plt.legend शो से पहले। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर कि आप किसी भी लाइन को नाम कैसे दे सकते हो। ये लाइन के नाम हो गए और ये आपके x एक्सिस और y एक्सिस के नाम हो गए दोनों। ठीक है, लाइन चार्ट देख लेते हैं। लाइन और प्लॉट चार्ट इज अ टाइप ऑफ प्लॉट विच डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स कॉल्ड मार्कर्स कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि लाइन चार्ट आप किस तरह से बना सकते हो, इसमें देख लेते हैं। मैटप्लॉट, lib.pyplot आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट की। देखो, ये दोनों एक्स वाई एक्सिस की जगह लिया है, वीक समझ लो मेरा x है और प्राइसेस मेरे समझ लो y है। ये मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं कि हम ये वेरिएबल के नाम है और ये कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वीक में वैल्यू है 1 2 3 4, प्राइसेस में है 40 80 100 50। फिर मैंने इसको प्लॉट किया, तो मैंने x को पहले लिखा, जो भी मुझे x पे चाहिए था उसको मैंने पहले लिखा, तो x पे मुझे वीक चाहिए और प्राइसेस पे मुझे y चाहिए, y एक्सिस पे प्राइसेस चाहिए। ठीक है, फिर मैंने उस लाइन का नाम दिया, क्या नाम दिया, प्राइसेस ऑफ द वीक, कि इस हफ्ते के प्राइसेस क्या हैं। फिर मैंने
एक्स एक्सिस को नाम दिया वीक, तो ये देखो मेरा एक्स एक्सिस का नाम यहाँ थोड़ा कम विजिबल है, इसका नाम हो गया वीक। फिर मैंने वाई एक्सिस को नाम दिया ओनियन प्राइसेस रेट्स, तो ये आपका ओनियन प्राइसेस रेट्स आ गया, ठीक है। फिर मैंने अपने चार्ट को टाइटल दिया वीकली डेटा, तो ये मेरा वीकली डेटा आ गया। लेजेंड जैसे ही मैंने प्रिंट किया तो मेरे प्राइसेस ऑफ द वीक इस बॉक्स में इनसाइड द ग्राफ प्रिंट हो गया, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। जो मैंने लाइन का नाम दिया था वो नाम मेरा किससे प्रिंट हुआ है, लेजेंड से प्रिंट हुआ है, ठीक है। उसके लास्ट में मैंने क्या लिखा, शो लिखा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने ये लाइन चार्ट कवर कर दिया। मैं चार्ट्स डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, प्लॉटिंग आप सीख लेना अपने मैथ्स टीचर से, ठीक है, या जिनसे भी। मैं सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि कोड को डिकोड करके बता दूंगी कि यहाँ पे कैसे क्या चीजें हो रही हैं, ओके। तो आई थिंक यहाँ पे मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली। अगर आपको एक बार में ग्राफ समझ नहीं आते हैं, आप वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखो, एक बार, दो बार, तीन बार। मैंने बहुत प्रिसाइज मैनर में कोशिश की है कवर करने की, तो आई थिंक आपको 2-3 बार कवर करने में समझ आ जाएगा। प्लस अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है, मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप बना चुकी हूँ सेपरेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, मैं आपको उन ग्रुप्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बार ग्राफ देख लेते हैं। बार ग्राफ में क्या है, आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट की, यहाँ पे भी मैं दो जो है लाइंस प्लॉट करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये कलर्स जो आ रहे हैं ये ऑटोमेटिक आ रहे हैं, मैंने ऐड नहीं किए हैं कलर्स, क्योंकि कलर्स आपके सिलेबस में से सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। बट फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी पहले की वीडियोस में वो कवर कर चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। एक्स और वाई मैंने लिया है, ठीक है। मैंने अब ये बार ग्राफ है, ठीक है, तो मैंने लिखा है plt डॉट बार। किसको प्रिंट करना है, x को मुझे पहले लिखना है, y को मुझे बाद में लिखना है, और फिर मुझे उस लाइन का नाम भी देना है, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स कवर कर रही हूँ। तो लेबल क्या दिया मैंने, बार्स 1, ठीक है। फिर मैंने x2 लिया डेटा, y2 लिया डेटा, फिर plt डॉट बार किया, ठीक है। तो x2, y2 और फिर लेबल क्या दिया, बार 2। फिर उसके बाद दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस का नाम वो कट करने में क्रॉप करने में कट हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस का नाम आपका x है और y एक्सिस का नाम आपका y है, ये रहा, ठीक है। plt डॉट टाइटल क्या दिया मैंने आपका, बार ग्राफ, तो टाइटल आपका यहाँ शो हो रहा है। लेजेंड की वजह से आपके जो ये बार्स 1 है और ये बार्स 2 है वो यहाँ बॉक्स में प्रिंट हो रहा है, और आपने लास्ट में लिखा है शो, ठीक है। तो बार ग्राफ के लिए कुछ नहीं करना है, आप वहां पे लिख रहे थे plt डॉट प्लॉट, यहाँ आप लिखोगे plt डॉट बार। हिस्टोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि इतना प्रीसाइज और कंसाइज मैनर में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पढ़ाएगा, तो आप अगर इतना मेरे लिए कर सकते हो तो थैंक यू सो मच। और इंपोर्ट करते हो आप, ये मैंने एक डाटा लिया है, लंबा चौड़ा डेटा है, ठीक है, देख लेना, अरेंज कर लेना। फिर उसके बाद देखो plt डॉट हिस्ट, अब यहाँ पे मुझे हिस्टोग्राम बनाना था, तो उसके लिए लिखा मैंने plt डॉट हिस्ट। किसको प्लॉट करना है, एजेस को प्लॉट करना है, तो एजेस को मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लेबल यूज किए, लेबल में मैंने लिखा एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी कि मेरी लाइन का नाम हो गया, या फिर मैं जो भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसका नाम हो गया मेरा एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। plt डॉट टाइटल पार्टिसिपेंट एजेस हिस्टोग्राम, तो आपके ग्राफ का टाइटल आ गया पार्टिसिपेंट एजेस हिस्टोग्राम। फिर plt डॉट एक्स लेबल क्या दिया है आपने, एक्स एक्सिस, तो ये रहा आपका। plt डॉट वाई लेबल आपने वाई एक्सिस दिया है, तो ये रहा आपका। फिर plt डॉट लेजेंड, लेजेंड की वजह से आपका ये एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि आपने यहाँ नाम दिया है एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और लास्ट में आपने लिखा है plt डॉट शो, ठीक है। तो आई थिंक अब तक आपको जितना भी मैंने समझाया सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। हिस्टोग्राम क्या होता है, क्यों होता है, आप पढ़ लेना, ठीक है। मेरे काम तक आपको कोड समझाना, आई थिंक इट्स क्लियर, क्योंकि अगर मैं वो सब समझाने लग जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि बहुत बोरिंग हो जाएगा।